दोस्तों, आज हम इंडस्ट्री में वस्त्र उद्योग देखेंगे। वस्त्र उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और आप ये मान के चलिए कि इससे प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो इसमें तीन तरह के इंडस्ट्री है। एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग, इसके अलावा जो है ना आपका रेशम वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग और साथ में आप जो है हम लोग ऊनी वस्त्र उद्योग को भी देखेंगे। तो सबसे पहले वस्त्र उद्योग देखते हैं। सीधे हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, लेकिन हम उसमें से कुछ चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सूती वस्त्र उद्योग विकेंद्रीकृत उद्योग है यानी डिसेंट्रलाइज है, अर्थात भारत के अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ है। कच्चे माल ज़्यादातर जगहों पे मिलता है और जहाँ पे नहीं भी मिलता है वहाँ पर भी इसको ढो करके ले जाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये प्रमुख राज्य हैं जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है। सबसे पहले अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो प्रमुख सेंटर हैं वो सब नॉन यानी आप जाने पहचाने नगर हैं। जैसे आप देखिए, एक तो मुंबई ही हो गया, मुंबई के अलावा सोलापुर भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। पुणे, वर्धा इम्पोर्टेंट, नागपुर के अलावा जो है आपका औरंगाबाद, ये सब जो सेंटर हैं वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। मैप में भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र को, ठीक है। महाराष्ट्र में तो मैप की सहायता से आप देखेंगे, आपके पास एनसीईआरटी वगैरह मैप होगा, मैप यहाँ पे दिख भी रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद, बड़ोदरा, ठीक है, सूरत, राजकोट, पोरबंदर ये फेमस सेंटर हैं टेक्सटाइल यानी इंडस्ट्री के, कॉटन टेक्सटाइल के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर, आगरा, मोदी नगर, मुरादाबाद ये फेमस सेंटर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर, देवास, इंदौर ये प्रमुख सेंटर हैं। साथ ही साथ उज्जैन को भी एक प्रमुख सेंटर माना जाता है भी। पश्चिम बंगाल में आप देखिए हावड़ा का जो क्षेत्र है वो माना जाता है। हुगली का जो पूरा एरिया, श्री रामपुर जो ब्रिटिश के समय से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है श्री रामपुर भी जो है ना काफ़ी फेमस सेंटर है। हावड़ा, हुगली, कोलकाता, मुर्शिदाबाद आप मैप में भी देख सकते हैं, तो इस तरह से याद कर लेना है। इसके अलावा आप देखें तो तमिलनाडु में तो कोयम्बटूर को क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है कोयम्बटूर को, तो कोयम्बटूर है। इसके अलावा चेन्नई, मदुरई ये कुछ फेमस वहाँ के सिटीज़ हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गया। कुछ अन्य तथ्य जैसे पूछा जा सकता है कि आपको जीडीपी में इसका कितना भूमिका है यानी कितना रोल है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी आपको कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग का जीडीपी में 2% भूमिका है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यानी औद्योगिक उत्पादन में 7% है और निर्यात से जो इनकम होता है, एक्सपोर्ट से जो इनकम होता है उसमें 12% है। तो आपको याद रखना है 2, 7, 12 यानी 2% किसमें, जीडीपी में, 7% किसमें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है औद्योगिक उत्पादन में, और आपको 12% एक्सपोर्ट से जो इनकम होता है उसमें। तो ये आपको पता ही होगा, इसमें हैंडलूम भी यूज होता है, पावरलूम भी यूज होता है। अगर ये पूछा जाए कि
भारत का पहला जो है ना सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित हुआ, तो ये आप एनसीईआरटी में पढ़ते रहे हैं या वैसे भी जानते होंगे, ज़रूर आप याद रखिएगा। फोर्ट ग्लोस्टर, फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के पास एक जगह है। उस वक्त फोर्ट ग्लोस्टर में 1818 में, यानी 1818 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। आधुनिक यानी मॉडर्न सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी। दूसरी मिल जो सबसे अधिक सफल थी वो 1854 में स्थापित हुई। 1818 के बाद सीधे 1854 में स्थापित हुई थी और वो मुंबई में स्थापित हुई थी। किसके द्वारा? कावस जी डाबर, कावस जी, नाना भाई डाबर भी उनको कहते हैं, कावस जी डाबर द्वारा 1854 में मुंबई में सूती मिल की स्थापना की गई थी। तो ये दो प्रमुख फैक्ट हैं। सबसे पहले फोर्ट ग्लोस्टर और जो है ना सबसे अधिक सफल जो रही वो कावस जी डाबर द्वारा स्थापित किया गया जो सूती वस्त्र मिल था। कहाँ पर? मुंबई में वो रहा। मुंबई को हम लोग कॉटनोपोलिस भी कहते हैं, यानी सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। एक एपरेल पार्क का आप नाम सुने होंगे, एपरेल पार्क, यानी वस्त्र पार्क को एपरेल पार्क कहा जाता है। वहाँ पे होता क्या है, वहाँ पे जो सिले सिलाए वस्त्र हैं उसका निर्यात करने के लिए जो है संवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तमिलनाडु के तिरुपुर में एपरेल पार्क की स्थापना की गई थी है। तिरुपुर भी आपको सूती वस्त्र का एक प्रमुख केंद्र है और ये अक्सर पूछा जाता है तिरुपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। कानपुर का नाम आपने सुना ही होगा, कानपुर बहुत फेमस भी है। कानपुर को नॉर्थ भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, या यूपी का भी मैनचेस्टर कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, या भारत का बोस्टन भी कहते हैं उसको, भारत का अहमदाबाद को बोस्टन भी कहते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये कॉटन टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। इसी तरह सिल्क इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में 4 प्रकार के सिल्क मिलते हैं, और जैसे मलबरी इसका मतलब हो गया कि शहतूत, ईरी, टसर और मूगा। हम लोगों ने बिहार में भी देखा है कि बिहार में मूगा छोड़ करके शहतूत यानी मलबरी, ईरी और टसर 3 प्रकार की किस्में जो है पाई जाती है शहतूत के। केवल बिहार में मूगा नहीं पाया जाता है, लेकिन पूरे भारत में चारों प्रकार के आपके जो है ना किस्म पाए जाते हैं। तो फिर आप देखिए रेशम उद्योग भी वहीं पे विकसित होगा जहाँ पे रेशम पालन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। फिर से एक मैं बार बोल दूँ, सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है, और उसके अलावा आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो अगर हम मैप में देखें तो ये आपका जो है सिल्क मैप है इंडिया का, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे सेंटर है, या आप एनसीईआरटी से भी मैप देख सकते हैं, या अन्य मैप आपके पास है तो सिल्क मैप को देखा जा सकता है। सिल्क मैप आप देख सकते हैं, एक मैप हमने यहाँ पे लगाया है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ होता है? सिल्क का प्रोडक्शन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कर्नाटक देश का लगभग 30% सिल्क का प्रोडक्शन करता है, और वहाँ पे मलबरी किस्म का रेशम मिलता है, यानी सिल्क मिलता है मलबरी किस्म का। और गैर शहतूत यानी गैर मलबरी, यानी जो आपको जो है ईरी हो गया, टसर हो गया, मूगा, ये अन्य जैसे बिहार में ज़्यादातर जो है ना
टसर मिलता है, जो भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में मिलता है। तमिलनाडु में सलेम हो गया, बहुत फेमस है। तंजावुर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली, ये सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो फेमस एरिया है, वहीं रेशम के लिए फेमस एरिया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो मुर्शिदाबाद, हावड़ा, वही नाम आएगा। गुजरात में जो अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर भी रेशम के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपको श्रीनगर फेमस है, बारामूला फेमस है, बारामूला उसके लिए। इसके अलावा जो है ना अनंतनाग फेमस है सिल्क के लिए। तो ये चीज़ें याद कर लेनी है आपको। केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी जो सेंट्रल सिल्क रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है, वो मैसूर में है। तो ये याद कर लेना होगा, मैसूर में है। इसके अलावा सेंट्रल ईरी रिसर्च सेंटर जो है, ईरी अनुसंधान केंद्र, ईरी एक किस्म है, तो ईरी याद कर। मेहंदी पाथर, मेहंदी पाथर में ईरी अनुसंधान केंद्र है। और मेहंदी पाथर है कहाँ? मेहंदी पाथर है आपका ये मेघालय में है। इसी तरह से केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, टसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, रांची में है। तो आप जो है ना देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर वुलन इंडस्ट्री की बात करें, वस्त्र यानी वुलन वस्त्र उद्योग जो है ना, ऊनी वस्त्र उद्योग, तो कानपुर में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1876 में, कानपुर में। और इसके प्रमुख केंद्रों में देखा जाए, पंजाब में लुधियाना ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जालंधर, अमृतसर, धारीवाल, ये सब नाम आप जानते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। तो ऊनी वस्त्र उद्योग में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा आप जो देखिए महाराष्ट्र, पंजाब के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पे, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर फेमस है, आगरा फेमस है वुलन इंडस्ट्री के लिए। आप अंगोरा ऊन के बारे में पूछा गया था किसी एग्जाम में, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? अंगोरा, तो अंगोरा ऊन जो है ना खरगोश के रोए से, रोया जो होता है उसका जो है ना जो निकलता है, खरगोश के रोआ से आपको अंगोरा ऊन। और पश्मीना तो आपको पता ही है, पश्मीना बकरी से, जो जम्मू कश्मीर में बकरी के जो है ना ऊन से प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें जूट इंडस्ट्री, तो जूट इंडस्ट्री का एरिया जो है ना काफ़ी सीमित है। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है, वहीं जूट पटसन मिलता है। तो सबसे अधिक अगर देखा जाए तो जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। वैसे भारत की बात करें तो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है कच्चा जूट और जूट से बने हुए सामान की बात करें तो, ठीक है। और जूट के सामान का एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे भारत बांग्लादेश से एक स्थान नीचे है, यानी बांग्लादेश का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है। तो ये आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक कारखाना है। उसके बाद बिहार में हम लोग देखे ही हैं। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़ बहुत फेमस जगह है, रिसरा, ठीक है। इसके अलावा जो श्री रामपुर, हावड़ा, श्यामनगर, सियालदह, ऐसे नाम हैं जो आप जानते हैं, ठीक है। बैरकपुर, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, नहीं भागलपुर में पूर्णिया, कटिहार, आपका जो है ना सहरसा और दरभंगा केंद्र है जूट इंडस्ट्री के। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का है, कानपुर है फेमस। इसके अलावा एक सहजनवा एक जगह है गोरखपुर में, वो जूट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सहजनवा। यहाँ बात करें, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। और पहला जूट इंडस्ट्री यानी जूट जो मिल स्थापित की गई थी वो रिसरा में स्थापित की गई थी। रिसरा जो है ना हुगली नदी के किनारे एक स्थान है। और 1855 में, ये याद रखना है कि पहली फैक्ट्री जूट की कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो आपको रिसरा में स्थापित की गई थी, तो ये याद रखना है। इसके अलावा जो है ना आप ये भी देख लें कि एक इंटरनेशनल जूट ऑर्गेनाइजेशन बना है और उसकी स्थापना 1984 में हुई थी और उसका हेड क्वार्टर ढाका में है।
तो ये कुछ फेमस टेक्सटाइल इंडस्ट्री थे जिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए और बार बार रिवाइज करते